गुड मॉर्निंग. सो दिस इज अगेन अ गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाड़ापेट बॉर्डर एरिया. और अब रेडी है हमारा नाश्ता. आइए, ये चीले हैं, बॉइल्ड एग्स और ये साथ में चटनी. सो अब करते हैं नाश्ता अपने फ्रेंड्स के साथ भी सब, और फिर यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए. रास्ते में देखते हैं कि हम कहाँ तक कवर कर पाते हैं. टारगेट हम जयपुर लेके चल रहे हैं, बट लेट्स सी, क्योंकि जयपुर दिखा रहे हैं 11.5 घंटे यहाँ से. तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं हाईवे पे. तब तक के लिए हम नाश्ता करते हैं. गुड मॉर्निंग डीपी भाजी, कितना नाश्ता नूश्ता सब बढ़िया? वेरी गुड. मिस्टर प्रदीप, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मिस्टर. एंजला जी, गुड मॉर्निंग. सो वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करके और निकलेंगे यहाँ से बस थोड़ी देर में. आज हमारे टूर, ये जो गुजरात टूर की सीरीज हम कर रहे थे, वी आर एंडिंग फ्रॉम नाड़ापेट. वी आर डिविएटिंग अलग अलग जगह. प्रदीप भी जा रहा है और आप तो हमारे साथ ही दिल्ली जा रहे हो. सो जस्ट अ स्मॉल क्विक रिव्यू ऑफ योर एंटायर टूर. कैसा रहा, आपको कैसा फील हुआ और क्या बेस्ट लगा आप इस टूर के अंदर? कौन सी जगह? विच प्लेस? I would say run off. Everything was good from day one. सब कुछ बहुत बढ़िया था. And I guess जो हमने कल किया, that was out of the blue it came out. The way it was, जैसे हम गए, हमने ड्राइव करी, दोनों तरफ पानी, Right. 30 मिनट का रन. It was like a bird sanctuary, safari, Yes. adventure trip, and but obvious at the border. Yes. All were very good. और आपके लिए which city as a city, which city did you like the best? मेरा भारत महान. Oh my God, क्या बात है डिप्पी जी, क्या बात है. आपकी क्या राय है इस टूर के बारे में? कैसा रहा आपका टूर? बहुत बढ़िया रहा भैया. एवरीथिंग वाज वेरी गुड. चलो, वेरी गुड. अब आप और प्रोफेशनल हो गए हैं पहले से. प्रोफेशनल हो गए. सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, तवांग. ओह गुड. चलिए, बोलो जी. बहुत ही अमेजिंग था स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन. मेरे लिए तो चेजिंग सनसेट्स वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा. राइट. एंड जो हमने अपने रिजॉर्ट में कुकिंग करी वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था. राइट. एंड द ओवरऑल ट्रिप वाज अमेजिंग. रन ऑफ कच्छ, ड्राइव टू हेवन, कल का हमारा नाड़ापेट तक की ड्राइव. राइट. सो एंड फ्रेंड्स के साथ तो वैसे भी सब कुछ ही बहुत अमेजिंग हो जाता है. Exactly. I think overall- spending time with the friends is the most amazing part. Yeah. Especially on the road tour, because we have done lots of road tours together. Yes. और इस बार families भी साथ थी, although they have done it together quite a few number of times earlier. But हमारा पहला experience था, and it was quite nice seeing the countryside, है ना? Actually seeing the real India, you know. Right. Not only the cities, but the real India. The countryside. That is the fun part, you know. Right. Quite enriching. Right. And also जो आप लोग एक दूसरे पे इतने जोक्स क्रैक करते हो, that is one of the best part of this trip. वो jokes नहीं है, तो don't call them. They are reality. I think highlight of the tour was the road drive, Oh. है ना? And obviously the road drive on the road to heaven, Yeah. and then going to the border post, seeing Yeah. Pakistan Oh. from our eyes, and seeing the border post there, Yes. the fencing and everything, Right. and the wetland and the birds over there. Oh, that was amazing. That was amazing. Yeah. That was amazing. Overall, yesterday was amazing. Quite an enriching experience, nahin? Looking forward to the next one very soon. Let's see. Looking So- forward to Tawang. Tawang. Yes, Tawang. it is. So guys, Tawang is in now. So next trip might be Tawang. Tawang is pen now. Tawang is when now. Okay, done. Chalo. So thank you so much, and Bye. have a safe drive back to Ahmedabad You too. and a safe flight to Delhi. And bring And we'll see bring you- kachoris for us. And Yeah, we'll sure. See you in Chalo. Delhi tomorrow. We meet in Delhi. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Okay, निकल रहे हैं बस हम लोग. और अब यहाँ से हमने मैप्स पे लगाया जयपुर. जयपुर इज शोइंग 10 hours 25 minutes, 650 किलोमीटर्स. रात को 8:15 बजे दिखा रहा है कि हम जयपुर पहुँच जाएंगे. तो टारगेट हमारा जयपुर है. देखते हैं हम हाउ द रोड आर और कैसा हम कवर कर पाते हैं. चलते हैं, देखते हैं कैसी कंडीशन है रोड की और कितने हम ब्रेक लेते हैं, क्योंकि अब हम 4 लोग हैं. हमारे साडू साहब और हमारी साली साहिबा भी हमारे साथ गाड़ी में ही हैं. ओहो, ये फिर बोलने लग गई कि बेल्ट नहीं पहनी तुमने. नाराज हो जाती है. हाँ. सो हम लोग चले हैं बस अभी.
सो और अपडेट्स आपको देंगे कौन सा रास्ता लिया हमने, क्योंकि इसमें ये दिखा रहे हैं जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे। दैट्स अ न्यू रोड फॉर अस आल्सो। सो लेट्स सी कितने नेशनल हाईवेज आते हैं, कितने एक्सप्रेसवे आते हैं और कितना टाइम लगता है हमारे को एक्चुअली जयपुर तक। गुस्सा हो गए हम, गुस्सा हो गए भैया, हम नहीं शुरू करेंगे। बहुत दिक्कत है हमारे को, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल नहीं पा रहा हमें। तो क्योंकि एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति को टोक के सही रखना, वो मैं करती रहती हूँ। यस, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी बांध रखी है, चल ही नहीं मेरी गाड़ी, इतनी हैवी हो गई मेरी गाड़ी। बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया, अच्छी नींद आई और नाउ सुबह उठे हम हनुमान जी के आरती के साथ सुबह 5:36। अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया रहा। एक्सपीरियंस तो डिप्टी जी का बढ़िया था, क्योंकि मैं और प्रदीप भरते हैं खराटे और रूम था एक, तो भाई साहब कल रात को सोए इसी गाड़ी के अंदर पूरी रात कंबल ओढ़ के, क्योंकि ये खराटे में सो नहीं सकते। सो एक्सपीरियंस डिप्टी जी कैसा था आपका एक्सपीरियंस कल रात को गाड़ी में सोने वाला? है बहुत बढ़िया, आँख खुली आरती के साथ। वाह क्या बात है, बढ़िया। बिकॉज हमारा लास्ट मिनट चेंज हुआ तो अकोमोडेशन का थोड़ा यहाँ पे दिक्कत थी। होटल से तो नहीं आता। 2 रूम्स थे, तो गर्ल्स वर इन 1 रूम एंड द मेन वर इन अनदर रूम। सो अच्छा, गर्ल्स वर इन 1 रूम, men. मेन वर इन अनदर रूम। ये नहीं कि बॉयज नहीं बोल सकते। नहीं, हाँ, नहीं। वाह, अपने आप को तो गर्ल्स। नहीं वैसे तो ये बॉयज ही हैं, वो बड़े ही नहीं हो पा रहे हैं ये लोग। आई स्वेयर। होंगे बड़े। सो अब हम NH68 पे टर्न किए हैं अभी और इस पे चलेंगे करीब 4 किलोमीटर के आसपास। दिस इज एक्चुअली कनेक्टिंग टू जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे जो हमें गूगल दिखा रहा था। सो एज फार एज नाउ जो हम चल के आए हैं करीब 40 किलोमीटर थराड़ तक। रोड्स कंडीशन बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया सड़कें हैं। अभी तक सिंगल हाईवे था बट नाउ इट्स आई थिंक सो 4 लेन, बट जो सिंगल भी था इट वाज अ ब्रॉड रोड एंड द कंडीशन ऑफ द रोड वाज वेरी वेरी गुड। सो लेट्स सी आगे अब कहाँ से डिविएट होता है ये और कितना टाइम हम इसी हाईवे के ऊपर चलते हैं, उसकी अपडेट आपको थोड़ी देर में देते हैं। सो ये अब हम आ गए हैं जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे NH 754A लिखा हुआ है इस पे, एंड दिस इज द फर्स्ट टोल। सो ये एक नया हाईवे जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस पे हम आज तक पहले कभी भी नहीं आए और लेट्स सी ये हमें कहाँ तक मिलता है। सो द ड्राइविंग स्पीड ओवर हियर आउटसाइड इज 100 km/h। ब्यूटीफुल कंडीशन ऑफ द रोड, बहुत बढ़िया हाईवे है। इट्स एलिवेटेड, इट्स बार्ब्ड, सो आपको कोई टेंशन नहीं है कि कोई जानवर आ सकता है जहाँ पर रिहायशी इलाके आ रहे हैं। इट्स एलिवेटेड कॉरिडोर, तो बहुत ही बढ़िया हाईवे है। इट्स वेरी नाइस। NH 754A पे हम चल रहे हैं अभी और करीब 28 किलोमीटर दिखा रहा है हमको और जाना है। तो हमारा डेस्टिनेशन अभी हम जयपुर लेके चल रहे हैं, बट फॉर द टाइम बीइंग वी हैव पुट जोधपुर, क्योंकि ये जयपुर 2 रास्तों से लेके जा रहा था। सो हम जोधपुर होके जयपुर जाना चाहते हैं, बट जोधपुर में हमारा ज़्यादा हॉल्ट रहेगा नहीं, हम बस जोधपुर जाएंगे और उसके बाद फिर जोधपुर से हम आगे जयपुर के लिए निकल जाएंगे। Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain from car deck 882. Our drive from Nadapet to Jaipur today is going to be approximately 11 hours, and we are on the expressway or a very good national highway, that is NH 754A. We're cruising at a speed of 80 kilometers per hour. The permissible limits are 100, and the outside temperature is 24, maintaining 21 in the cabin. We expect to touch the base in Jaipur at around about 2100 hours. Till the time, sit back, relax and enjoy this drive with us, and do remember to keep your seat belts on. Thank you. So road conditions are excellent. हम पिछले 50 किलोमीटर से इस रोड पे चल रहे हैं और आप देख सकते हैं it is as good as the national expressway, और NE4 से भी कई जगह ज़्यादा स्मूथ है ये रोड। It is very good, very nice road। और ये 754A है। कल जब हम आ रहे थे तो हम 754K पे थे, आज हम 754A में हैं। सो दिस इज गोइंग टिल अमृतसर और बहुत ही बढ़िया हाईवे है ये, बहुत ही बढ़िया। सो अब हाईवे एग्जिट करके रुके हैं यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पे आफ्टर फ्यूलिंग द कार।
और हाईवे पे कोई गैस स्टेशन नहीं है, तो अगर आप इस हाईवे पे आ रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी में फ्यूल अप करा के आइए। और वॉशरूम ब्रेक भी किया है। और वॉशरूम ब्रेक, बिकॉज उस हाईवे के ऊपर कोई फैसिलिटी नहीं है। रोड्स बहुत अच्छे हैं, अमेनिटीज़ बन रही हैं, अभी बनी नहीं है। तो वी हैड टू टेक अ ब्रेक एंड टू स्ट्रेच द लेग्स, हैव अ कप ऑफ टी। तो अब हम यहाँ पे रुके, नया होटल बना है एक, सो लेट्स चेक इट आउट। और फिर यहाँ से चलेंगे, थोड़ा सा फ्यूल अप कराएंगे गाड़ी को और बाकी टैंक फुल कराएंगे जोधपुर पहुँच के। हम बाहर बैठे हम ओपन में, अभी ओपन में मौसम बढ़िया है, हवा बढ़िया ठंडी हवा चल रही है। और ये इनका रेस्टोरेंट है पीछे, हम तो बाहर बैठे हैं, रेस्टोरेंट अंदर है। सो हमने ऑर्डर किया है खाना, थोड़ा थोड़ा कुछ खाते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से जोधपुर। जोधपुर हमारा जस्ट पास करना है हमने, वी आर नॉट स्टॉपिंग एट जोधपुर। सो जोधपुर हम जस्ट इन रूट आ रहे हैं, तो हम जोधपुर से होके जा रहे हैं। और टारगेट हमारा जयपुर ही है आज का। देखते हैं जयपुर तक कितने बजे पहुँचते हैं, या थोड़ा पहले पुल ओवर करते हैं। वाह जी वाह, प्याज आ गए आपके लिए डिप्पी जी। सो हमने ऑर्डर किया है दूध सेव की सब्ज़ी, तंदूरी रोटी और एक हल्दी की सब्ज़ी। सो द हल्दी की सब्ज़ी विल टेक टाइम, उसको आने में टाइम लगेगा। तो बाकी सामान जैसे जैसे हमने बोला रेडी हो जा, ले आओ भाई। बहुत भूख लगी है हमें भी, भूख लगी थी हमें बहुत ज़्यादा, तो हम वेट कर नहीं पाए। तो अभी खाने का स्वाद जो है बहुत बढ़िया है। ये क्या क्या है? ये तो दूध सेव है, इनके सेव डिफरेंट है, बहुत पतले वाले हैं, थोड़ी डिफरेंट प्रिपरेशन है। यस। और ये है कच्ची हल्दी की सब्जी। वाह। ये पहले इसलिए नहीं बनाया आते हुए क्योंकि हमें थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये सब्जी पता नहीं कैसी होगी। दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग दिस डिश। तो कच्ची हल्दी की सब्जी, दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी अ नाइस डिश। तो पहले हम वो रिस्क खा के पहले देखना चाहते थे कि इवन ये सजेशन के वर्थ इट है भी कि नहीं, बट दिस इज़ नाइस। ये कच्ची हल्दी जो सीज़न में आ रही है उसको घिस के और उसे भुना जाता है घी में विद अदर स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर फ्रेश मिल रही है तभी लेने का खाने का मज़ा है। और ये लोग स्पेशली अभी जाके लेकर आए कच्ची हल्दी और फिर फ्रेश बना के। नाइस इट इज़। तो जी वापस आ गए हम NH 754A के ऊपर और हेड ऑन कर रहे हैं हम आगे टुवर्ड्स जोधपुर। सुबह निकले थे हम नाड़ापेट से करीब 10 बजे के आसपास। मगर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि रोड बहुत अच्छी है, देयर इज़ नो डाउट, ब्यूटीफुल रोड, बहुत स्मूथ रोड है, बट इसके ऊपर आपको अम्यूनिटीज़ नहीं मिलेंगी। सो अगर आपको अपनी गाड़ी फ्यूल करानी है या आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो इस रोड के ऊपर आपको कोई अम्यूनिटीज़ नहीं है। अम्यूनिटीज़ के सेक्शंस दिए गए हैं जहाँ बोर्ड डिस्प्ले करता है नेक्स्ट पिट स्टॉप इज दिस मच किलोमीटर्स, बट वहाँ अभी कुछ बना नहीं है। सो आप अपनी गाड़ी प्रॉपर फ्यूल अप करा के लाएं और साथ में कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर रखें, नहीं तो आपको हमारी तरह इस एक्सप्रेस वे को एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करके फ्यूल कराएं। फिर हमने जैसे वहाँ लंच किया, जो जगह दिखाई थी आपको, इस तरह के और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ खाना वाना खा के और दोबारा हम इस नेशनल हाईवे पे दोबारा चढ़े हैं। सो इसके ऊपर एम्यूनिटीज़ नहीं है, अदरवाइज इट इज़ एन एक्सीलेंट रोड, नो डाउट। सो स्पीड अलाउड है यहाँ पे 100 किलोमीटर्स पर आवर और हमने क्रूज लगा रखा है अपना 90 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर। चलिए गूगल हमें जयपुर ले जाते हुए जोधपुर में ना ले जाके पता नहीं कौन से स्टेट हाईवे से कौन सी गांव की सड़क से ले आए हैं। तो वी आर फॉलोइंग गूगल एंड हियर वी आर। प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल वी गेट बैक टू द नॉर्मल हाईवे और फिर आपको दिखाते हैं आगे की सड़कें। फिलहाल तो सड़क की कंडीशन आपको दिख ही रही होगी कितनी छोटी और कितने गड्ढे हैं सड़क के अंदर। सो ये कुछ और हाईवे है, नॉट द मेन हाईवे। लेट्स सी वेयर द गूगल टेक्स अस टुडे। तो बर्थ से पहले रुके हम जोधपुर पार करने के बाद और अब चाय पी जा रही है, चाय ऑर्डर करी है और फिर यहाँ से जयपुर पहुँचेंगे करीब 9:30 बजे के आसपास। पीछे रोड बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब। गूगल हमारे को ले गया वहाँ पर गाँव के रोड पे, MDR रोड्स पे, और उसके बाद से अब जाके हम हाईवे पे चढ़े
और अब हम ये ढाबे में रुक के चाय बोलिए, चाय पियेंगे और फिर चलेंगे चाय पी के। चाय का स्वाद डूबे भर रस्क के साथ, वाह। सो जयपुर रह गए अब 10:15 बजे हमारे को दिखा रहा है गूगल, पहुंचेंगे हम। गाड़ी हमने अपनी टॉपअप कराई है अभी, बिकॉज फ्यूल पीछे अच्छे पंप्स पे नहीं मिल रहा था और लकीली हमें कोको जहाँ हम डलवाते हैं वही मिल गया। सो अब हम फ्यूल डलवा के चल रहे हैं दोबारा जयपुर की तरफ। हाईवे अच्छा है, बीच में कुछ खराब तो आया था और काफी खराब। मैं तो सो रही थी। और दूसरा जो फाइट एक है कि अच्छे खाने की जगह नहीं आ रही, ना ढाबा ना कुछ। चाय के लिए रुके थे, चाय ऐसी कि कोई चाय इतनी खराब भी कोई कर सकता है क्या, वैसा चल रहा है। बट सुबह जहाँ रुके थे वो इन डिस्गाइज दैट फूड वाज वेरी गुड। हल्दी की सब्जी और दूध से बचा। हाँ, बहुत बढ़िया। लकीली वहाँ खा लिया क्योंकि वो प्री लंच हो गया, लंच के टाइम पे तो कुछ मिला नहीं। स्वाद देना था जोधपुर की कचौड़ी का। हाँ, वही बोलने वाली थी कि किसी ने तो प्रॉमिस करा था तो सुबह से वही स्वाद था। अरे मैंने तो प्रॉमिस करा था, बट वो गूगल महाराज ने हमें ऐसी सड़कों पे डाला कि जोधपुर से आगे कहीं निकाला जो जोधपुर ही 70 किलोमीटर रह गया। और सड़कें आपको वीडियोस में दिखेंगी, आप देखना सड़कें कैसी सड़कें थी। कि आज के ज़माने में भी सड़क राजस्थान में काफ़ी जगह पे इतना मतलब ख़राब भी है, बट ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक ड्राइव का, जब से चले हम नाड़ापेट से, इट्स बीन एक्सेलेंट। स्पेशली द NH 754A, दैट वाज वेरी गुड। अभी हम NH 162 पर हैं। हाँ, NH 162 पे, और आगे जाके ब्यावर के बाद हम NH 8 में भी ये मर्ज होगी और फिर जयपुर चलेंगे और देन विल बी स्टेइंग इन जयपुर। फिर कल सुबह निकलेंगे दिल्ली के लिए। अभी हमने सोजत से ये मेहंदी के कोन्स लिए हैं। सोजत इज दिखाइए दोबारा, मुझे खुद नहीं दिखा, आप क्या दिखा रहे हो? ओके। ये सोजत फेमस है ग्लोबली फॉर मेहंदी जो है हाथ में लगाई जाती है। जितने भी अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट है वो सोजत की ही मेहंदी यूज करते हैं। अब वो उसके बाद उसमें क्या क्या मिक्स करता है इधर उधर पता नहीं, बट यहाँ की मेहंदी फेमस है। यस, हमारे साधु साहब की फरमाइश है कि जयपुर जा रहे हैं तो शाम को मिलेंगे हम लाल मास के साथ। नॉनवेज खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज नॉनवेज का प्रोग्राम है कि अगर शाम को हम टाइमली पहुंच गए तो डिनर कहीं नॉनवेज मंगाएंगे होटल में, या जाएंगे, देखते हैं हाउ इट गोज डिपेंडिंग ऑन द टाइम वी रीच। अजमेर के आसपास हम लोग जस्ट अभी पहुंच रहे हैं। 8:08 हो चुके हैं और जयपुर रह गया है हमारा करीब 150 किलोमीटर और। तो जो ETA हमें दिखा रहा है एज पर गूगल, करीब 11 बजे तक हम जयपुर पहुंचेंगे। सो हमने अपने होटल भी जयपुर में ही बुक कर लिया है और रात को जयपुर रुकेंगे, बिकॉज हम आगे डेली ड्राइव नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग डे और काफ़ी बारिश भी हो रखी है इस तरफ। रोड के राइट साइड में अगर आपको दिख रहा था तो जैसे कि पानी वाटर लॉक्ड है, पीछे भी काफ़ी बारिश हो रखी है, सड़कें पूरी गीली थी, काफ़ी ट्रक्स हैं और पीछे तो बहुत ज़्यादा जाम था एक जगह ट्रक्स की वजह से। और आगे अब कुछ फॉगी भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा बहुत फॉग भी होने लग रहा है। सो लेट्स सी। अभी हमने डिनर भी करना है तो डिनर के लिए भी कहीं रुकेंगे और फिर कैरी ऑन करेंगे आगे जयपुर तक। तो देखिए जाम, ट्रक जहाँ तक नज़र जा रही है आगे ट्रक ही ट्रक हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इश्यूज ऑन द हाईवे कि इस साइड से अगर आप आ रहे हो फ्रॉम जोधपुर टू जयपुर, या अगर आप ब्यावर से आगे निकलते हैं टूवर्ड्स जयपुर साइड, आपको ट्रक ही ट्रक मिलेंगे। बहुत हैवी ट्रैफिक है इस हाईवे के ऊपर। काफ़ी टूर्स करने के बाद, इतना रोड ड्राइविंग करने के बाद, आई थिंक सो आज का जो ट्रैफिक है is one of the heaviest traffics that we've got till now in any of our tours। और काम चल रहा है सड़क का कई जगह और उस वजह से जाम भी लग रहे हैं थोड़े थोड़े। हमारा ETA अब और बढ़ गया है 3 मिनट। सब देखते हैं एग्जैक्टली व्हाट टाइम वी रीच। बहुत टाइम के बाद इस हाईवे से आ रहे हैं, अदरवाइज हम NE4 से ही आते तो आदत हो गई है। सो अब हमने क्रॉस किया है किशनगढ़। हमें जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेस वे के ऊपर थोड़ी देर और, मेरे ख्याल से करीब 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम जयपुर पहुंच जाएंगे। सो रोड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि इस हाईवे पे इतना डेवलपमेंट हो चुका है
इतने होटल्स खुल गए हैं कि अगर आपको रात को पुल ओवर करके रहने की भी ज़रूरत पड़ती है कि लेट हो रहे हैं, कुछ इशू है, मान लीजिए आप सोना चाहते हैं, अर्ली मॉर्निंग निकलना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारे होटल्स खुल गए हैं। बिटवीन किशनगढ़ टोल गेट टिल जयपुर टोल गेट देयर आर नंबर ऑफ होटल्स जहाँ आप रुक सकते हैं। ओल्ड राव करके एक बहुत फेमस चेन है गुड़गांव की, उनका भी होटल है यहाँ पे। एक दो होटल और देखे हमने, एक वो पीछे हाईवे किंग भी है यहाँ पे, विच इज़ ऑल्सो वेरी ट्रस्टेड चेन। और भी बहुत सारी चेन्स हैं जो हमें दिखी हैं और बहुत अच्छे अच्छे होटल्स बने हुए हैं। सो एक होटल अमर करके है, वो भी बहुत अच्छा दिखा हमारे को। सो हम गए तो नहीं, बट बाहर से आप यू कैन गेट द फील की कैसी होगी प्रॉपर्टी। सो दैट्स अ गुड प्लेस टू पुल ओवर एंड स्टे अ नाइट अगर आप इन रूट ट्रांजिट के लिए रुकना चाहते हैं तो। सो दिस वाज जस्ट एन अपडेट इसके लिए कि ये जयपुर से लेके किशनगढ़ के बीच में बहुत सारी जगह हैं। अगर आप इस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पुल ओवर करके रेस्ट कर सकते हैं। खाने की भी बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस है और ट्रांजिट में जर्नी ब्रेक करनी है तो भी आप आराम से रह सकते हैं। यस। और बाकी ट्रकर्स को तो आप देख ही रहे हैं कि जब से हम चल रहे हैं ट्रक ही ट्रक मिल रहे हैं हमारे को। तो आप तो चल भी तो इंडिया की लाइफलाइन वाले हाईवे Yes. पे हो, भाई ये भी कनेक्टिंग नॉर्थ टू साउथ टू वेस्ट। यस, बट ट्रकर्स आर आल्सो द लाइफलाइन ऑफ इंडिया बिकॉज इतने ट्रक्स के ऊपर इतना सामान पूरे इंडिया में ट्रांजिट होता है। सो बस अभी समय हुआ है 9:40 और हमारा ETA है 11:09 जो गूगल हमें दिखा रहा है। वेलकम टू जयपुर। तो जी जयपुर एंटर कर चुके हम सिटी के अंदर और हमारे होटल का डिस्टेंस रह गया करीब 7.7 किलोमीटर। 15 मिनट हमें और लगेंगे। सो आज हम रुक रहे हैं रॉयल ऑर्किड करके होटल है। दिस इज ऑल्सो एसोसिएट चेन ऑफ रेजेंटा आई थिंक सो आज हम इधर रुक रहे हैं और फिर मॉर्निंग में आराम से यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए। सो ओवरऑल हमें करीब 10:30 से 11 घंटे लग गए नाड़ा पेट से जयपुर तक आते हुए नॉन स्टॉप। एंड द ओवरऑल रोड कंडीशंस वाज वेरी गुड। इक्का दुक्का पैचेस थे राजस्थान में बीच में जहाँ पर वो MDR रोड्स पे कई जगह हमें मिले खराब पैचेस, बट ओवरऑल रोड कंडीशंस बहुत अच्छे थे। जयपुर इज रिपोर्टिंग ऑलमोस्ट 19 डिग्रीज टेम्परेचर है अभी आउटसाइड। इतना कुछ ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा हमें। अब उतरेंगे गाड़ी से तब पता चलेगा। सो होटल पहुंचते हैं, चेक इन करते हैं और फिर उसके बाद आज के इस डे को आज यहीं एंड करेंगे। होटल पहुंचने के बाद आपको गुड बाय बोल के फिर मिलेंगे सुबह। अच्छा ये लाइट चेंजिंग कर दी है दोनों कलर्स। कितने सुंदर लाइटिंग लगा रखी है उन्होंने, देखो कलर चेंज हो रहे हैं सब, ब्यूटीफुल। तो पहुंच गए अब हम अपने होटल में, चेक इन करते हैं और उसके बाद डिनर करके सोएंगे बस। इट्स बीन अ लॉन्ग डे टुडे। सो दिस इज अगेन रेजेंटा रॉयल ऑर्चिड होटल है ये, अगेन अ ब्रांड रेजेंटा। Started with Regenta and now Yes. So crew to disarm all doors, passengers remain seated. चलिए उतरिए। So this is 603. That's a room आज रात के लिए जयपुर में in Royal Orchid Central. This is Almirah sort of thing. ये हमारा रूम है, आप देख सकते हैं। नाइस रूम, कंफर्टेबल है। और ये वॉशरूम है इनका। द वॉशरूम इज ऑल्सो वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी वेल डन। सो अब आज रात को यहीं रुकेंगे और आज के लिए वी कॉल इट अ डे ऑफ। हमने मंगाई है रूम में दाल खिचड़ी। तो ज्योत्सना जी कुछ लाइट खाना चाहती थी तो दाल खिचड़ी ऑर्डर करी है। थकान चेहरे पे दिख रही है क्योंकि कल रात को भी बहुत लेट हो गए थे नाड़ा बेड में। सो दाल खिचड़ी खाएंगे और वील कॉल इट अ डे ऑफ टुडे। सो गुड नाइट फ्रॉम आवर एंड। गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह मिलते हैं, दिल्ली के लिए निकलेंगे यहाँ से।